रुद्रा कॉलोनी में रोहतक से आए कुछ लोगों द्वारा प्लाटों पर कब्जा करने के प्रयास का कैथल शहर के गणमान्य लोगों ने जबरदस्त विरोध किया है। शहर से भारी संख्या में प्रॉपर्टी डीलर व गणमान्य लोग सन सिटी स्थित सामुदायिक केंद्र में एकत्रित हुए और इस तरह के गैर कानूनी कार्य का पुरजोर विरोध किया। इन लोगों में न केवल प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोग शामिल थे, बल्कि भाजपा, कांग्रेस, जसपा सहित कई राजनीतिक दलों के लोग भी मौजूद थे। सभी ने एक सुर में विरोध करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद अलग बात है, लेकिन शहर में किसी के मकान व प्लाट पर कब्जा करने का कतई प्रयास सहन नहीं होगा, न ही किसी के साथ अन्याय होने दिया जाएगा। जिला प्रशासन को भी चेतावनी दी कि कैसे कोई व्यक्ति शहर में आकर इस तरह से गुंडागर्दी कर सकता है, जबकि वहां घरों में बहन बेटियां रह रही हैं। इसके बाद लोग एकत्रित होकर एसपी आवास पर एसपी से मिलने भी पहुंचे। सुनिए वीडियो में। कल रात भी वर्मा जी और बाकी साथी आए थे मेरे पास। मैं पूरी बात इनसे समझी थी। जब इकट्ठे व्यापार करते हैं तो हो सकता है कोई कलम ना मिल रही हो, कोई आपस में हिसाब में बैठ के उसको निपटाने की जरूरत हो। कई बार हो जाती है हिसाब में थोड़ी बहुत, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि हमारे शांति प्रिय कैथल शहर में कोई बाहर से गुंडे लेके आ जाए और किसी भी साथी के ऊपर प्रेशर बनाए या धमकाए या गुंडागर्दी करने की कोशिश करे। तो ये नहीं करने दिया जाएगा। कैथल का आदमी, कैथल के शहर के निवासी सारे, चाहे वो किसी भी लाइन से हों, प्रॉपर्टी डीलर हों, आपस के भाईचारे के हों, किसी भी प्रकार के साथी हों, वो इस बात में सक्षम हैं कि किसी भाई पे अगर कोई मुसीबत आएगी तो उसके लिए खड़ा होके मजबूत कदम उठाने की मादा रखते हैं। क्या फैसला लिया गया? फैसला ये है कि अगर जो साथियों ने बताया, प्रताप जी ने भी बताया, वर्मा जी ने भी बताया, सोनू भाई ने भी बताया कि अगर वो ये चाहता है कि 5 आदमी टेबल पे बैठ के सारा हिसाब किताब मिलाएं और जिस बात पे पहुँचे वो मंजूर है इनको, पर मुझे नहीं लगता कि वो बैठ के बात करना चाहता है। अगर वो बैठ के बात करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। लंबे समय इकट्ठा व्यापार किया है, हर बात टेबल पे बैठ के निपट जाती है अगर नीयत साफ हो। अगर अगला नहीं बैठना चाहेगा तो जबरदस्ती तो करनी नहीं दी जाएगी। सुदीप जी, जो कैथल शहर की अमन चैन शांति को इस तरह से अगर भंग करने का काम करेगा तो उसको क्या चेतावनी है सुदीप की नज़र में, सभी साथियों की नज़र में? भाई साहब, चाहे आज से 20-22 साल पहले जब कुछ गुंडागर्दी चलती थी, कुछ बदमाश थे, उस समय भी हमारी तरफ से, बड़े भाई साहब की तरफ से केवल एक ही चेतावनी थी कि कैथल शहर के बारे में तो भूल जाओ, वरना जहाँ तक भागोगे वहाँ तक पीछा किया जाएगा। और ये तो लोगों से, साथियों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मामला है। इस बात का तो मन में या दिमाग में वहम ना रखे कि वो यहाँ आके किसी प्रकार की कोई गलत हरकत कर सकता है या किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कोई कब्जा कर सकता है। सारा शहर इकट्ठा है और जब लोग और शहर इकट्ठे होते हैं ना, तो बदमाशी तो ढूंढे नहीं मिलती। पहले तो मैं हमारे कैथल के सारे डीलरों का और यहाँ सोशल मीडिया का पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से कैथल के लगभग सारे डीलर यहाँ पे मौजूद हैं और सबका समर्थन कृष्ण वर्मा के साथ है, क्योंकि कृष्ण वर्मा काफ़ी समय से प्रॉपर्टी का काम करता है। विवाद किसी के साथ हो सकते हैं। विवाद निपटाने का एक तरीका होता है, चाहे वो कोर्ट में हो, भाईचारे में हो, विवाद निपटाया जा सकता है, लेकिन बदमाशी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई यहाँ पे आकर के ये सोचता है कि भी मैं बदमाशी से ज़मीन पे कब्जा कर लूँगा, तो सारे जितने भी डीलर एसोसिएशन के जितने भी हमारे साथी हैं, हम बिल्कुल उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और अगर उसको कोई ज़्यादा बदमाशी में विश्वास हो तो उसकी बदमाशी को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको वापस वहीं पे रोहतक में खदेड़ देंगे हम। आज सभी भाइयों का धन्यवाद, आपके सभी न्यूज़ चैनल वाले सभी भाइयों का धन्यवाद। मैं आज भी यही बात कह रहा हूँ कि कालू राम 5 आदमी अपने रोहतक से मौजूद आदमी दे दे, 5 आदमी हमारे ले ले, जो वो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। ये लेकिन ये गुंडागर्दी करना बिल्कुल गलत है। उसका ना वो इस गुंडागर्दी पे आए, ना वो गुंडागर्दी करे, और ना ही हम ये गुंडागर्दी करने देंगे उसको शहर में किसी प्रकार की भी, ना कॉलोनी में किसी प्रकार का उसको आने के बाद। अब वो खुद अपना जिम्मेवार होगा, उसके कुछ कार्रवाई होती है तो उसके ऊपर। शहर के लोगों को कितना समर्थन मिल रहा है? सभी लोग, सभी शहर के सभी लोग, सभी का बड़ा अच्छा समर्थन मिला और सभी आज लोग आए हैं। सभी ने यही कहा है कि वो गलत है। देखिए, ये इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, ये समाज के लिए
बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इस प्रकार से गुंडागर्दी कोई करने आएगा बाहर से तो उचित नहीं है। ये पूरे शहर के लिए, बल्कि शर्म की बात कहूँगा मैं कि बाहर के लोग आके यहाँ पे गुंडागर्दी करें। कोई लेने देने का मैटर है, किसी प्रॉपर्टी का मैटर है, तो बैठ के सुलझाया जाता है, न कि गुंडागर्दी करके। इस प्रकार की जो घटना आई है ये पूरे हरियाणा के लिए बल्कि एक शर्मसार की बात है कि इस प्रकार की घटना बीजेपी के राज में हुई तो वो और भी ज़्यादा शर्मसार की बात है। तो क्या चेतावनी रहने वाली है अगर कोई कैथल शहर के अमन शांति को? देखिए, कोई भी इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो शहर के लिए ये उचित नहीं है। इसमें प्रशासन को पूरी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए किसी भी प्रकार का। मेरा नाम सोनू वर्मा। जी वर्मा जी, बताओ, कल रोहतक से कुछ गुंडे आए थे और हाँ, ये जो कल इन्होंने हरकत करी है बहुत ही निंदनीय हरकत है, क्योंकि वहाँ हमारी कॉलोनी में बहन बेटियाँ रहती हैं। नहीं, अगर कोई उसको हिसाब किताब की बात करनी तो ऑन टेबल बैठ के बात करे ना। ये इतनी घटिया हरकत, वो बदमाशों को, गुंडों को बंदूक के बल पे, और वो कल मशीनें वगैरह लेके, जेसीबी लेकर उसने इतनी घटिया हरकत करी। ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम शहर के सारे लोग इकट्ठे हैं और ऐसी हरकत दोबारा वो सोचे भी ना ऐसी करने की हरकत, और ना हम ये बर्दाश्त करेंगे। आज हमारा पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हुई है और पूरी कॉलोनी ने ये हमारे को आश्वासन दिया कि ऐसी हरकत हम भी उनके साथ खड़े हैं और वो हमारे साथ खड़े हैं। ऐसी हरकत हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। और कालूराम को ये मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि अगर उसको हमारे साथ बैठ के बात करनी है, वो 5 से 7 बंदर अपने मौजूद बंदे लेके आए और हमारे भी 5 से 7 बंदे मौजूद जो हमारे उसके साथ बैठे टेबल पे, और टेबल पर बैठ कर बात करें, ऐसी घटिया हरकतें छोड़ दे।